वीडियो लोगों की वाली है। शांति पृथ्वी शांतिराप शांति वनस्पतः शांति योगदा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति देवाणो यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानां त्वं सुशान्ति भवतु। जय गणेश दीर्घायु भव। और विद्यापीठ का जो हमारा PW वाज, आप सबको पता है PW स्टार्टेड बिकॉज समवेयर इन 2020 लॉन्च द PW एंड करोड़ों बच्चे ऑलरेडी हमारे से ऑनलाइन में कनेक्टेड थे। पर हर बच्चों का एक सवाल था, क्या आप मेरे शहर में आके पढ़ाएंगे? ओके, तो हमने फिर विद्यापीठ को लॉन्च किया 3 years बैक एंड पटना एंड कोटा एंड ऑलरेडी हम लास्ट ईयर करीब 2 लाख प्लस बच्चों को पढ़ा रहे हैं हर माध्यम के थ्रू, ऑनलाइन माध्यम के थ्रू, ऑफलाइन माध्यम के थ्रू। तो इस सारे विचार को लेते हुए हमने डिसीजन लिया ऑफ द विद्यापीठ एंड टुगेदर वी ऑल टुक अ डिसीजन, RGS इज आल्सो देयर, कि वी शुड, हमें एक यहाँ पे अपना विद्यापीठ चाहिए मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर के बच्चों के लिए। बिकॉज मुजफ्फरपुर के बहुत सारे बच्चे पटना में आते हैं। अगर मैं बताऊं तो पटना में हमारे पास 25,000 बच्चे विद्यापीठ में पढ़ रहे हैं और उसमें से काफ़ी बच्चे जो है मुजफ्फरपुर के आते हैं। तो हमने ये सोचा कि क्या हम मुजफ्फरपुर में ही बच्चों को क्यों ना पढ़ाएं। तो उस कॉन्टेक्स्ट पे, इन बातों पे हमने मुजफ्फरपुर में विद्यापीठ लॉन्च किया है और आज इसका लॉन्चिंग डेट आप सबके लिए हमने रखा है एंड बच्चों के लिए भी ऑलरेडी बच्चों के अंदर एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है जो आप फील भी कर सकते हो। काफ़ी बच्चे हमारे पास एनरोल हो चुके हैं, क्लासेस शुरू भी हो चुकी है बच्चों की और क्लासेस ऑलरेडी बच्चे कर रहे हैं। और क्या वाई विद्यापीठ इज डिफरेंट, एक सवाल आपको आता होगा है कि नहीं कि सर कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हमने सुने, विद्यापीठ में अलग क्या है? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि नहीं। तो देखिए बहुत सारी चीजें अलग है। एक चीज मैं बताऊंगा, तो इट इज अ टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम। ओके, जब भी हम टीचिंग की बात करते हैं तो 3 फैक्टर आता है। एक होता है टीचर, दूसरा होता है स्टूडेंट और तीसरा होता है पेरेंट। ठीक है, ये 3 फैक्टर पे काम चलता है। कहीं कहीं बेचारा कुछ स्टूडेंट अपने हिसाब से डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, कहीं कहीं उसको टीचर मिल रहा है बट पेरेंट का उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, कहीं कहीं उनको पेरेंट का भी सपोर्ट मिल पा रहा है। ओके, लेकिन ये तीनों के साथ समय के साथ क्या है, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। बड़ी यूनिक टाइप का कॉन्सेप्ट है, अलग पांडे और महेश्वरी ने स्टार्ट किया कोविड के लॉकडाउन के दौरान। 2020 में हमें याद होगा जब वैसा समय था, सब लोग छटपटा रहे थे कि कैसे पढ़ाई करें, कैसे जीवन जिए, बड़ा मुश्किल समय था। उस समय उन्होंने एक कंपनी लॉन्च करी। जब लॉन्च करी तो अलग सर का यूट्यूब चैनल चलता था, तो 20 लाख बच्चे उनसे जुड़े हुए थे ऑलरेडी। तो जीरो से नहीं स्टार्ट करते। 20 लाख बच्चे अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है, देश विदेश के बच्चे थे। जब स्टार्ट करी उन्होंने तो ये उनका सपना था, कहते हैं हम 25 करोड़ बच्चों को अच्छी शिक्षा एट वेरी अफोर्डेबल और फ्री मोड हम दें। और उस जर्नी में अभी आप समझ लीजिए कि हम बिल्कुल ही बेबी स्टेप्स हैं। 20% हम पहुँचे हैं। 20% का मतलब हो गया 25 करोड़ का 20% कितना हो गया सर? नहीं सर, 25 करोड़ का 20%, 5 करोड़। अब आप 5 करोड़ सोचिए कि बहुत सारे देशों की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। इंडिया में केवल एक ही स्टेट गवर्नमेंट है मेरे ख्याल से, उत्तर प्रदेश, जो कि इस नंबर के आसपास आएगी। तो एक तरीके से सरकार के लेवल पर हम उस लेवल पर पहुँच गए। हालांकि 5 करोड़ में 90% फ्री पड़ रहा है बच्चा। हमारा जो एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो फाउंडर्स ने शुरू में सोचा कि आपकी जेब में कितना पैसा है, इससे आपकी पढ़ाई में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें दोनों में बहुत ज़्यादा लिंक नहीं होना। कहने का मतलब, अगर मेरे अंदर जज्बा है, मेरे अंदर इच्छा है पढ़ने की, मेरे अंदर दुनिया बदलने की, लर्निंग करने की पावर है, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। पहले क्या होता था कि भाई हायर एजुकेशन, आप देखिए 19वीं सदी में 1850-60 में जब यूनिवर्सिटी शुरू हुई इंडिया में, कौन पढ़ता था 12वीं के बाद? अमीर लोग।
गरीब लोग कभी नहीं पढ़ते थे 12वीं तक, तो वो गरीबी रह जाते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो हायर एजुकेशन में रेवोल्यूशन आया कि भाई मैं अमीर हूँ चाहे गरीब हूँ मैं पढ़ूँगा। फिर स्कूल एजुकेशन में आ गया कि भाई अच्छी क्वालिटी एजुकेशन सब मानने लगे कि भाई अच्छी एजुकेशन तो तभी मिलेगी जब आपके पास पैसे हो। हमारे फिजिक्स वाले में चैलेंज है कि अच्छी क्वालिटी एजुकेशन जो है वो उसका पैसे से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं। अब 3 एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मान लिया कि हमारे पास 0 पैसे, एक बच्चा आया कहता है मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास 2 रुपया खाने को पैसा नहीं है, पढ़ने की बात कर, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ। हमारे पास उसके लिए भी सोल्यूशन, हम कहते हैं आप इंटरनेट पे जाइए, यूट्यूब है, हमारे चैनल से सर कितने से हमारे चैनल से लाखों सब्सक्राइबर हैं। हम इंडिया के यूट्यूब के सबसे बड़ी एजुकेशन कंपनी। यूट्यूब ने हमें बहुत सारे अवार्ड दे रखे हैं कि किसी चैनल में लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी में करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी में 5 लाख पढ़ रहे हैं। बहुत हमारे चैनल से आप इंटरनेट पे देखिए। तो जेब में पैसा नहीं, फिर भी मेरे को गुड क्वालिटी एजुकेशन है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं बोलते हैं कि मेरे पास थोड़े पैसे हैं, इंटरनेट से मैं पढ़ लेता हूँ लेकिन कहीं कहीं अटक जाता हूँ, अब मैं क्या करूँ। तब हमने वो पाठशाला मॉडल चलाया। मैंने कहा, हमने बोला कि एक चाइना से हमने सीखा 2 टीचर सिस्टम मॉडल। चाइना जो पिछले 30 साल में तरक्की कर गया है, उसकी बहुत वजह है। एजुकेशन में एक वजह है 2 टीचर सिस्टम मॉडल, जो हमने चाइना से सीखा और इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया। कि भाई टीचर क्या है, आप जैसे मुजफ्फरपुर में नहीं आ पा रहा, मान लो टीचर दिल्ली में तो आ पा रहा है, बम्बई में तो आ पा रहा है, हम उसको कनेक्ट कर देते हैं इंटरनेट के माध्यम से मुजफ्फरपुर में। वो हमारा पाठशाला था। फिर ये हुआ, बहुत सारे बच्चे जो अकील सर ने भी बोला और हम मानते हैं कि जितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, ह्यूमन इंटरेक्शन का, अभी यही हम वीडियो पे बात कर रहे थे, उतनी तगड़ा इंटरेक्शन नहीं है। तो वो ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए हमने कहा कि भाई जो कुछ सेलेक्ट शहर हैं, अभी हम 150 के आसपास सिटीज एंड टाउन्स में पहुंच गए हैं। 150 शहर और छोटे बड़े मिला के में करीब 200 प्लस सेंटर्स हमारे ऑलरेडी हो गए। ये है जिसमें कि अफोर्डेबल पैसे पर आप बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट जो कि हमारे आपने यहाँ पे आप टूर भी कर लेना। इसके बाद हमारे जो विद्यापीठ ऐसे डिज़ाइन नहीं है कि बस केवल बेंच लगा दिया और वो कर दिया, बच्चों को बैठा दिया आओ जाओ। इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की नहीं है। मैथ्स सिखाते हैं टीचर अच्छा है, ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। जैसे आप कभी उबर लो या ओला लो, गाड़ी लो अपनी कहीं पे, तो पूछते से IIT में टॉप 1000 में देखो बच्चे कहाँ आ पाते। ऐसी छोटी जगह भी नहीं है कि पता चला यहाँ पे केवल 100, 200, 500 बच्चे अप्लाई कर लो। हज़ारों में कर रहे हैं, तो कम से कम 1000 में कोई रैंक आनी चाहिए। तो हमारा सपना ये है कि मुजफ्फरपुर में अंडर 1000 सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ बच्चे IIT में आए, नीट के अच्छे सिलेक्शन हो, बाकी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, फाउंडेशन में, ओलंपियाड में मेडल लेकर आए। उससे फिर क्या होगा कि लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ेगा। उसके बाद तो बच्चे क्या है कि आजकल अवेयरनेस वगैरह अच्छी होती है, हंगर टू सक्सीड है। बस ये कि राइट गाइडेंस मिल जाए, राइट रिसोर्सेज मिल जाए और अपना लर्निंग पाथ मिल जाए। ऐसे भेड़ चाल में नहीं कि भाई कि 10 घंटा पढ़ना तो है, बट क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मेरी पढ़ाई की स्ट्रेटजी क्या है, वो हम उसमें बच्चों के साथ मिलकर along with our staff faculty, हमारी फैकल्टी भी बड़ी तगड़ी फैकल्टी है, फैकल्टी के साथ मेहनत करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से एफिशिएंसी लाके डीप एनालिसिस करके हम रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना चाह रहे हैं। जिसका पहले स्टेप हो गया। सर ने देखा बेसिकली कि क्या है कि मुजफ्फरपुर में भी बहुत पोटेंशियल है, क्षमता है। अब सारा क्षमता एक साथ तो पटना पहुंच नहीं सकता। What we can do best for Muzaffarpur, that we have to offer the best service, we have to be there. हमें यहाँ आना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हम इस मुजफ्फरपुर के जो बच्चे हैं उनको और कितना बढ़िया, कितना मतलब सस्टेनेबल तरीके से गाइड कर सकते हैं। फॉर द बेसिक पर्पस है, सबसे बड़ा चीज़ है कि बच्चों के पोटेंशियल को और इन्हांस करने के लिए, मुजफ्फरपुर से रिजल्ट को और बेहतरीन बनाने के लिए हमने यहाँ पर विद्यापीठ को ला दिया। वही फैसिलिटी, वही हमारा बेसिक एम क्या है कि रिजल्ट ओरिएंटेड ड्रिवन सिस्टम जो है फैकल्टीज के सपोर्ट सिस्टम के थ्रू बच्चों को यहाँ पर सही तरीके से गाइड करके शानदार रिजल्ट लाने के लिए हम लोग मुजफ्फरपुर विद्यापीठ को स्टडीज की।
जो आपने पूछा, तो बच्चे स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। हमारे स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट SAT एग्ज़ाम होता है, तो बच्चे उसमें अपीयर होते हैं। वो ऑफलाइन होता है, सेंटर पे भी आके दे सकते हैं, बच्चे ऑनलाइन भी दे सकते हैं। और इसके माध्यम से बच्चे को, जो बच्चे कैपेबल है, अच्छा स्कॉलरशिप लेते हैं, उनकी फ़ीस में अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। कैपेबल बच्चे के लिए हमारे पास वेलकम है, जो हमारे सर ने बताया कि फ़िज़िक्स वाला विद्यापीठ, फिज़िक्स वाली कंपनी बच्चे के प्यार से बनी है, तो हमारे पास अच्छे बच्चे के लिए वेलकम है। बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, हम मल्टीपल बैचेज स्टार्ट, 12th JEE 12th नीट की बैचेज स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पे फिज़िक्स वाला विद्यापीठ मुजफ्फरपुर में हम लोग क्लास 8 से लेकर के 12th प्लस तक के बच्चे को पढ़ाएंगे। ड्रॉपर नीट, ड्रॉपर JEE के बच्चे को भी हम लोग पढ़ाएंगे यहाँ पे। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 8, 9, 10, ये हमारे फाउंडेशन विंग में आते हैं। देन हम लोग 11th एंड 12th एंड ड्रॉपर वाले बच्चे को JEE के लिए, मेडिकल एंट्रेंस के लिए तैयारी कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, आपका परिचय? विद्यापीठ, ये मुझे मिठनपुरा रोड में है हमारा लोकेशन। MDDM कॉलेज के जस्ट पास में हमारा लोकेशन। बहुत ही पॉश एरिया है, कन्वीनियंट है बच्चों को आने के लिए। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। मल्टीपल बैचेस हमने स्टार्ट कर दिए इस साल भी, और काफ़ी सारे बच्चे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपकमिंग डेज़ में। सो ये बहुत कन्वीनियंट लोकेशन है मिठनपुरा, सेंट्रल हार्ट ऑफ मुजफ्फरपुर कहते हैं इस मिठनपुरा को। तो बच्चे यहाँ पे इजीली आ सकते हैं। पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी है क्या हमारे पास? ये कॉन्टैक्ट धन्यवाद आप सभी को यहाँ पे आने के लिए। और मुजफ्फर विद्यापीठ में हमारा आगाज़ है, और मुजफ्फर विद्यापीठ हमने इसलिए लॉन्च किया है कि यहाँ के जितने भी बच्चे हैं जो एक अच्छे स्टूडेंट हैं, जो एस्पायर करते हैं IIT में जाने के लिए, मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, उनके लिए बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिले उन्हें, और वो अपने ड्रीम को अचीव कर पाए। इसके लिए बहुत सारा एक विद्यापीठ का प्रोसेस है, जो आपको अगर जनरल है तो अगर मैं बताऊं तो एक हाइब्रिड क्लासरूम हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हाइब्रिड क्लासरूम में क्या होता है, बच्चे को जो हम क्लास में पढ़ाते हैं वो क्लास जो एक्टिव लर्निंग हो, क्लास में बच्चा सीखता है, और साथ ही साथ जो बच्चा है वो अपने घर में जाके उसे देख भी सकता है, जिससे वो रिवाइज करता है। उसके साथ ऐप के ऊपर उसे हम प्रोवाइड करते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर, जो बच्चा आज क्लास में पढ़ा उसी का वो टेस्ट भी दे सकता है ऐप के ऊपर। उसके अलावा हम उसी ऐप के ऊपर प्रोवाइड करते हैं इन्फिनाइट प्रैक्टिस। तो बच्चा सपोज आज का टॉपिक मैंने पढ़ाया, तो बच्चा क्या करेगा, उसी कंटेंट को लेके क्वेश्चन बना सकता है जब तक वो थके ना। तो बच्चा उस टॉपिक को पूरे अच्छी तरह से क्या कर सकता है, तैयारी कर सकता है। उसके ऊपर हम साथ में प्रोवाइड करते हैं NCERT पिटारा। आप सब जानते होंगे नीट एग्जाम के लिए क्या है, NCERT इज़ वेरी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। NCERT के द्वारा नीट एग्जाम क्लियर किया जाता है। तो ये सारी फैसिलिटी क्लासरूम के अलावा और उसके साथ हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि मिनिमम एफर्ट के द्वारा मैक्सिमम आउटपुट बच्चे को मिल पाए। पुअर स्टूडेंट के लिए क्या कुछ फैसिलिटी है? जैसा आपने बताया ना, पुअर स्टूडेंट ऐसा देयर इज नथिंग कॉल्ड एज पुअर स्टूडेंट। कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, कुछ बच्चे फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ धीरे सीखते हैं, कुछ तेज सीखते हैं। और ऐसा बच्चा है जो धीरे सीखने वाला भी तेज हो जाएगा अगर वो मेहनत करेगा। तो उस मेथड को हम बताते हैं कि आपकी पढ़ाई टाइम मैनेजमेंट के साथ होना चाहिए। अगर आपने जैसे एक होता है, आपने सुना होगा टाइम टेबल बनाना है कि नहीं, कि अपने समय को बनाइए, लेकिन उससे बड़ा है कि टास्क टेबल बनाना, कि भाई आप टाइम टेबल मत बनाओ, आप काम क्या करोगे ये बनाओ। तो पहले तो बच्चों को हम ये सिखाते हैं 3 रात रिवाइज करो, तो उसी टीचर जिससे आप कनेक्टेड हो उसका अपने क्लास में सीखा है वो आपके पास अवेलेबल रहेगा, जिससे बच्चों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो इससे बेहतर फायदा एक स्लो लर्नर के लिए नहीं हो सकता है। और इस कारण से मैं बताता हूँ, ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत लो स्टार्टिंग से आए हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता है बेसिक, और वैसे बच्चे को इसी साल हमने JEE मेंस में टॉप लेवल पे ले गए। आप बहुत सारे बच्चों को देख सकते हो, पटना विद्यापीठ के बच्चे हैं, क्योंकि जो और डिफरेंट पाठशाला के बच्चे हैं, जो हम बहुत ही जिनको कुछ ज़्यादा पता नहीं था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को लेके, फिर भी वो सेलेक्ट हुए। तो ये इस प्रोसेस के दौरान है, जो कि अगर आप मुझे बोलोगे ज़्यादा टारगेट हमारे लिए वही मास बच्चा है, वही बच्चा है जो जिसको थोड़ा लर्निंग में क्या होता है, एक स्लो पेस होता है। और इस कारण से काफ़ी हज़ारों में रिजल्ट है जो विद्यापीठ के थ्रू आ रहा है। सर यहाँ ऑफलाइन और हम जो है हर बच्चे का पोटेंशियल अपने आप में जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उस पर पहुंचाने का काम करते हैं। एंड इट इज़ अ 3 वे, जैसे एक स्टूल पे 3 पैर होते हैं, एक पैर हम, एक पैर बच्चा और एक पैर उसकी
फैमिली या पेरेंट्स या फैमिली का सपोर्ट, हम तीनों मिलाकर काम करके बच्चों के पोटेंशियल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे होते हैं कहते हैं इसमें पढ़ाना क्या, बस पढ़ाना ही है। हम लोग ये नहीं कहते कि फिजिक्स वाला केवल एक पढ़ाने का ऐसा संस्थान नहीं कि आए और पढ़े और चले गए। हम रोल अदा करते हैं बिसाइड्स बीइंग अ टीचर, फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड का, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि बच्चे को ये बताओ कि भाई तुम्हारा रास्ता क्या है। हर बच्चे का रास्ता अलग है, हर बच्चे का पोटेंशियल अलग है। जो मेन काम है वो अपने पोटेंशियल को रीच करना है, उसमें हम मदद करते हैं। हमारा बहुत बड़ा दोस्त है टेक्नोलॉजी को हम भरसक इस्तेमाल करते हैं। बच्चे को एनालाइज कॉन्सेप्ट लेवल के एनालिसिस करके हमारे पास निकल के आता है। जो बेस्ट वीडियोस होते हैं, डेली प्रैक्टिस होती है, जो बेंचमार्किंग होती है, सारी नेशनल लेवल की है। इन बच्चों में से आए, रैंकिंग आ रही है यहाँ की, लेकिन उतनी टॉप की नहीं आ रही जितनी बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो उनके साथ हम मिल के ऐसा चाहते हैं कि चाहे वो 3 डिजिट में रैंक आए, 2 डिजिट में रैंक आए, लेकिन ऐसी रैंक तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा। सर एक अहम सवाल, बच्चों के प्यार से चलते हैं। जो आपने सवाल पूछा पैसे का, ये पैसे वाली प्रॉब्लम सबसे पहले तो फिजिक्स वाला ने ही ख़त्म करी। राइट, पहले जो बहुत सारी संस्था थी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो लाखों रुपए लेते थे और पढ़ाते थे। आज आप अपने आसपास देखोगे हर बच्चा कहीं ना कहीं फिजिक्स वाले से पढ़ रहा है अपने मोबाइल पे। बच्चा फ्री में पढ़ सकता है, बच्चा 3,000-4,000 रुपये में मेडिकल का, इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग का भी बात करेंगे, जो ऑफलाइन कोचिंग में भी जो फ़ी होती है वो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए होती है, जबकि हमारे यहाँ पे ये जो फ़ी है 70-80 हज़ार से शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का एक जो ड्रीम है कि हर घर पहुँचना है, हर बच्चे के पास पहुँचना है, स्पेशली ऐसे लोग जो किसी अभाव में होते हैं, राइट, जो क्योंकि एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो कि हर बच्चे के पास पहुँचनी चाहिए, राइट। और आज के टाइम पे हम लोग जब हमने शुरू किया, बच्चे जो डिमांड करते हैं उस हिसाब से होते हैं। हमने पहले बच्चों ने बोला बिहार में आप लोग आइए, हम पटना में आए। उसके बाद पटना में आज के टाइम पे हमारे पास 25,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर से लगभग 3,000 बच्चे हैं। तो मुजफ्फरपुर के बच्चों ने बोला कि मुजफ्फरपुर में आइए, अब हम मुजफ्फरपुर में आए हैं और यहाँ पे भी हम अच्छी अफोर्डेबल लर्निंग देंगे, राइट, और सारी सुविधा देंगे और यहाँ के शहर के बच्चों को और आगे। रीजनल एकेडमिक फेड्स हमारे आपका से आपका पूरे पटना बिहार झारखंड से होता है। विजय शुक्ला सेंटर से आपका नेशनल फाउंडेशन है आपका, और मैं जयदेव मिश्रा सेंटर हेड हूँ यहाँ पे आपका। अभिषेक सर रीजनल बिजनेस हेड है आपका यहाँ पे आपका, एंड शुभम सर जो है शुभम सर ये आपका बिजनेस हेड है यहाँ पे आपका, सारा बिजनेस संभालते हैं। मैं यहाँ पे सेंटर का मूलभूत सुविधाएं जो बच्चों को पढ़ने के लिए चाहिए यहाँ पे आपका, वो सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी अफोर्डेबल प्राइस पर। मेनली हमारा जो यहाँ पे सर, यहाँ पे सुविधा देने के लिए, सेवा देने के लिए बच्चों को, बच्चे जो हैं अच्छे बच्चों को नर्चर करके बड़ी जगह पर पहुँचाने के लिए, जो भी हमारा IIT JEE हो गया, नीट हो गया, अच्छे रिजल्ट देने के लिए हम लोग आए यहाँ पर। उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो आपका पढ़ाई से संबंधित हो, मॉड्यूल से संबंधित हो, एक सेल्फ स्टडी रूम से मतलब लाइब्रेरी से संबंधित हो, अच्छे शिक्षक का सहारा चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है एक बच्चे को रिजल्ट तक पहुँचाने के लिए, वो सारी सुविधा मुजफ्फरपुर विद्यापीठ आपको प्रोवाइड करेगा। दूसरे बच्चे तो हमारे पास सर पिछले साल का ही रिजल्ट जो है वो आपका अंडर 10 में, अंडर 100 में, अंडर 1000 में, और बताइए कम से कम 10,000 प्लस रिजल्ट हमारे पास थे आपका JEE मेन में आपका लास्ट ईयर तक। क्योंकि अब जो बच्चे हैं बाहर नहीं जाए